कि चिराग पासवान जानते जानते भले ही बेबी स्टेप्स करते करते उपचुनाव तक पहुंचे, और यही कारण रहा कि उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने सीधे कांग्रेस को नकार दिया। बिहार में जब तक भाजपा और नीतीश कुमार साथ हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कोई माइकल अल दिला नहीं सकता है जी। इतना दिन से विश्लेषण करके तो यही अंदाजा हम लोगों को लगा है। और अगर मिलना होता तो इतना घुमा के नाक पकड़ने की आवश्यकता, हर बार नरेंद्र मोदी इतने बेवकूफ नहीं है कि किसान आंदोलन वाला गलती फिर दोबारा फिर तिबारा फिर चौबारा करें जी। संभव नहीं है। देना होता तो विशेष बिल्कुल नहीं देते, बिल्कुल विशेष पैकेज नहीं देते। और अगर जातिगत जनगणना करानी होती तो राष्ट्रीय स्तर पर हो जाए। नीतीश कुमार के चेहरे की आवश्यकता भाजपा को इतनी पड़ रही है कि चाह कर भी वो चिराग पासवान को साथ में नहीं ले पा रही है जी। और इसी वजह से ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई कि चिराग पासवान जिस तेजस्वी यादव चुनाव हारे, उन्हें लगा कि ये जो वोट बैंक मेरा है, इसमें अगर ये 9% का वोट बैंक इनका अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे लिए सीधा तौर पे वॉकओवर है। फिर तो कोई बचता ही नहीं है बीच में, फिर सरकार बनने का कोई रास्ता ही नहीं बचता है एनडीए के पास। नीतीश लाख हाथ पांव मार ले, भाजपा लाख कुछ भी कर ले, होगा ही नहीं। राजद ने कहा था कि हम एनालिसिस करेंगे जी, इस हार का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस किया गया, सच्चाई यही है कि कांग्रेस ने वोट बैंक डिलीवर नहीं कराया। कांग्रेस का वोट बैंक समाप्त हो चुका है, जिसकी वजह से राजद सरकार नहीं बना पाई। चिराग पासवान का सवाल था, आपने कहा कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव क्यों एक नहीं हो पाए जी। इतना बड़ा ऑफर लालू यादव का दिया हुआ, हम लगातार विश्लेषण कर रहे हैं जी। कई बिंदुओं पर हमने चर्चा की है और शायद आज लगता है हम पहुंच गए हैं उस जगह पर जहां से हम ये बेहतर बता सकते हैं कि आखिर इन दोनों भाइयों को हर तरह से मिलने का संयोग लिखा हुआ है, फिर भी ये दो चीजें एक साथ नहीं मिल रही हैं। लेफ्ट की पार्टियां कितना वोट बैंक डिलीवर करा सकती हैं, इस पर मुझे आज भी शक है। गठबंधन है, आप साथ में हैं, लेकिन राजद के वोट बैंक पर ही कहीं ना कहीं आप डिपेंडेंट हैं। ये कलम आप मुझसे ले लीजिए और बदले में मुझे हेडफोन दे दीजिए, और वो हेडफोन वो बड़ा वोट बैंक है, बदल जाता है पर्सपेक्टिव। बड़ा वोट बैंक है जो कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के आने से महागठबंधन में बढ़ जाता है। और वो कलम फिर जब वापस मिलती है चिराग पासवान को, तो वो 2 सीटें हैं एमएलसी की, जो 4 और 5 और 6 बढ़ा कर बोली जा रही हैं। 2 से 3 सीटों का ऑफर मिला है केवल। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर है एक खबर लेकर, जिसकी चीरफाड़ डॉक्टर साहब करेंगे। लेकिन चीरफाड़ होने से पहले बाकी प्रक्रिया हम कर लेते हैं। बिहार में एमएलसी का चुनाव होना है। तेजस्वी यादव यानी राजद के द्वारा, लालू प्रसाद यादव के द्वारा चिराग पासवान को ऑफर दिया जाता है, और ये ऑफर तेजस्वी यादव को छोटे भाई के रूप में बताया जाता है कि चिराग पासवान उनके बड़े भाई हैं। छोटे भाई बड़े भाई जब मिलेंगे तो बिहार की राजनीति अच्छी हो जाएगी। छोटे भाई बड़े भाई की चर्चा अक्सर होती है। ऐसे में इसी खबर की चीरफाड़ होगी कि लालू प्रसाद यादव क्यों उनको अपने साथ लाना चाहते हैं। रामविलास पासवान की जो बिहार में राजनीति थी, किसी भी व्यक्ति की सरकार हो या केंद्र में हो या बिहार में हो, वो सहयोगी रहते थे और मंत्रालय भी उनके पास होता था। चिराग पासवान की पार्टी टूटी, तमाम बात आप लोग जानते हैं, और उसके बाद क्या कुछ हुआ, चिराग पासवान किस तरीके से कर रहे हैं, ये भी बात आप जानते हैं। लेकिन आखिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजद की तरफ से जो ऑफर दिया जाता है, चिराग पासवान उसको क्यों नकार देते हैं, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल को ढूंढने की कोशिश सभी लोग कर रहे हैं। तो आज इस पंचनामा में उस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ एमएलसी चुनाव बिहार में होने हैं। अब कहीं ना कहीं चिराग पासवान को उनके ही वोट बैंक से, उनके ही तीर से तेजस्वी यादव निशाना लगा रहे थे। कैसे लगा रहे थे, तमाम बात डॉक्टर साहब बताएंगे। लेकिन हम आपको कुछ और जानकारी दे देना चाहते हैं। पिछली बार महागठबंधन में जदयू थी, 10 सीटें जदयू को मिली थी। इस बार वो 10 सीटें तेजस्वी यादव किसको देंगे? तो 10 सीटों में कहीं ना कहीं चिराग पासवान को एडजस्ट करने की जरूरत थी, और चिराग पासवान ने साफ तौर पर नकार दिया। प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान बताए जाते हैं, और इस बार कहीं ना कहीं हनुमान को अपनी ताकत का एहसास हो गया है। चलते हैं डॉक्टर साहब के पास, सारी बातें हमने आपको बता दी। अब सवालों के साथ शुरू करते हैं। कई सवाल हैं। चिराग पासवान को ऑफर मिला, उन्होंने ऑफर क्यों छोड़ा? चिराग पासवान इतने बड़े रामविलास पासवान के राजनीति के साम्राज्य को संभाल रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं।
और ये ऑफर छोड़ देते हैं। भाजपा की तरफ से भी उनको कुछ नहीं मिलेगा, ना नीतीश की तरफ से मिलेगा, और तेजस्वी हाथ बढ़ा रहे थे तो आ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? किस मामले को लेकर नहीं आ रहे? ऐसी कौन सी शक्ति है चिराग पासवान के पास जिसके लिए लालू प्रसाद यादव जो उतने बड़े खिलाड़ी हैं वो उनको साधने की कोशिश कर रहे थे? इसका जवाब पहले मैं सिंपल तरीके से आपको दे देता हूँ। जी आपके कलम आपने रख रखी है जेब में, जी वो कलम आप ही की है? जी जरा मुझे देंगे देखने के लिए? जी आपकी कलम सेलो की है और रिफिल है इसमें पूरा। जी क्या आप ये लेकर मुझे हेडफोन देना चाहेंगे? जी नहीं। बस यही हिसाब है। जी ये वो वोट बैंक है कलम जो चिराग पासवान के पास है। जी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये कलम आप मुझसे ले लीजिए और बदले में मुझे हेडफोन दे दीजिए। और वो हेडफोन वो बड़ा वोट बैंक है, बदल जाता है पर्सपेक्टिव। बड़ा वोट बैंक है जो कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के आने से महागठबंधन में बढ़ जाता है। और वो कलम फिर जो वापस मिलती है चिराग पासवान को, तो वो 2 सीटें हैं एमएलसी की जो 4 और 5 और 6 बढ़ा कर बोली जा रही हैं। 2 से 3 सीटों का ऑफर मिला है केवल। जी सच्चाई यही है कि आप बेहतर बताइएगा आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन पहले मैं समझा दूं कि एग्जैक्टली मामला क्या है। देखिए, जब से चिराग पासवान को भाजपा ने यूज कर लिया, अब हम ये नहीं कहेंगे कि चिराग पासवान उस प्लान का हिस्सा थे, चिराग पासवान के कंधे पर भाजपा ने रख के बंदूक खेला, चिराग पासवान से भाजपा ने कमजोर कराया नीतीश को। उस समय बीत चुका है। वो एक अलग टाइम फ्रेम की राजनीति थी, वहां से आगे बढ़ चुकी है बिहार की राजनीति और काफी आगे बढ़ चुकी है, रिकवरी भी हो चुकी है। अब वर्तमान के लिए ये सत्य यही है चिराग पासवान के लिए कि उनका इस्तेमाल करके भाजपा ने उन्हें साइड फेंक दिया है। जी। और एक और बात जानते हैं, खास बात, एक आदमी होता है कि कोई चीज इस्तेमाल किया और फेंक दिया, एक आदमी होता है कि उसको इस्तेमाल करके फिर रख देता है साइड में कहीं, फेंकने की तरह ही, लेकिन दोबारा फिर इस्तेमाल करने के लिए उसको खोजने की। जैसे कबाड़ में हम लोग कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं, हर कोई रखता है घर में जी, कि बाद में जरूरत पड़ेगी। टूटा हुआ कुर्सी हो, छाता हो टूटा हुआ, वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए। और भाजपा बिहार में वर्स्ट केस सिनेरियो की तरफ बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? मांझी, मलाह, नीतीश, सबके रडार पर भाजपा है। जी। क्या आपको लगता है कि भाजपा बिहार में, अजय निषाद का बयान में सुन रहा था आज भी, 900 वोट नहीं आएगा, 600 वोट, उससे क्या फर्क पड़ता है? 900 वोट, मैं तो ये भी कह रहा हूँ 900 वोट चलिए मुकेश सहनी को बिहार में भी नहीं आता, जी। तो गठबंधन में अंतिम दिन आपने ही रखा ना। जी। अंतिम वक्त पे आपके दरवाजे पर कोई आकर कहे कि आपके बेटा या बेटी से ब्याह कराएंगे, कल ब्याह कराएंगे, आप तैयार हो जाइएगा? और अगर आप तैयार होते हैं तो क्या आप उस व्यक्ति पर फिर दोबारा कभी इल्जाम लगाने के लिए आप हो सकते हैं वो आदमी? जी नहीं, जी नहीं। तो यही काम कर रही है ना भाजपा। अंतिम समय में मुकेश सहनी आते हैं तो हाथों हाथ गले लगाकर रातों रात मीटिंग करके आपने कर लिया फैसला। और अब चिराग पासवान को साधने के लिए, माफ कीजिएगा, मुकेश सहनी को साधने के लिए, मुकेश सहनी को कमजोर करने के लिए, या उसको उस पर दबाव बनाने के लिए कि वो चुनाव उत्तर प्रदेश में न लड़े, आप बिहार में उसे कमजोर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मुकेश सहनी की जीत है। भले ही 200, 100, 1000 वोट आए, लेकिन आपको बेचैन कर दिया है। हाइपोथेटिकली तो जीत गए मुकेश सहनी इस लड़ाई में, और ऐसे ही कई हाइपोथेटिकल लड़ाइयां भी होनी है। एक वो फ्रंट पे ऑलरेडी लड़ाई चल रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। जी जी। हम तो देख भी रहे थे कि कुछ नेताजी लोग द्वारा स्पॉन्सर चैनल सब चला रहा था कि ललन सिंह अब मानेंगे नहीं, ऐसे कर देखिए क्या करेंगे, ये बटन है टिप देंगे, विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। जी। भाजपा के पॉकेट से आप हमारे पॉकेट में ट्रांसफर हो गया विशेष राज्य का दर्जा। जी। देखिए, बचकानी बातें हम करने आए नहीं हैं, बहुत गंभीर विषय है। बिहार में जब तक भाजपा और नीतीश कुमार साथ हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कोई माइकल दिला नहीं सकता है। जी। इतना दिन से विश्लेषण करके तो यही अंदाजा हम लोगों को लगा है। और अगर मिलना होता तो इतना घुमा के नाक पकड़ने की आवश्यकता, हर बार नरेंद्र मोदी इतने बेवकूफ़ नहीं है कि किसान आंदोलन वाला गलती फिर दोबारा, फिर तिबारा, फिर चौबारा करें। जी। संभव नहीं है। देना होता तो विशेष बिल्कुल नहीं देते, बिल्कुल विशेष पैकेज नहीं देते। और अगर जातिगत जनगणना करानी होती तो राष्ट्रीय स्तर पर हो जाती। बिहार में आप कराइएगा, भाजपा देखिए कितना उसमें नखड़ा करता है। जी। हम आप करा लीजिएगा बिहार में, लेकिन भाजपा आपके साथ खड़ी नहीं रहेगी। जी। और जब आप करा लीजिएगा तो भाजपा एक और थाली में नया सगुफ्ता लेकर आएगी, जनसंख्या नियंत्रण किया जाएगा। जी, इसका आवाज भी और उठ रहा है। तब तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा। जी। यहां से चंद्रमा तक जानते हैं जमीन कम पड़ जाएगी भागिएगा तो। और मैं एक बात बता दूं, बिहार की राजनीति में यहाँ से
इस प्रदेश में ही, हमारे सनातन में ही चंद्रमा तक की दूरी तय करने वाले हनुमान जी की याद आ गई। आपने भी थोड़ी देर पहले संदर्भ में यूज किया था उस शब्द को, बिल्कुल सही है। चिराग पासवान का सवाल था, आपने कहा कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव क्यों एक नहीं हो पाए जी। इतना बड़ा ऑफर लालू यादव का दिया हुआ, हम लगातार विश्लेषण कर रहे हैं जी। कई बिंदुओं पर हमने चर्चा की है और शायद आज लगता है हम पहुंच गए हैं उस जगह पर जहां से हम ये बेहतर बता सकते हैं कि आखिर इन दोनों भाइयों को हर तरह से मिलने का संयोग लिखा हुआ है, फिर भी ये दो चीजें एक साथ नहीं मिल रही हैं। चिराग पासवान अब इससे निम्नतम राजनीति पर तो नहीं आ सकते हैं जी। पार्टी में टूट हो रही है, लगातार लोग नाराज हैं, चाचा अलग ही अपना राग अलाप रहे हैं, पार्टी टूटकर ऐसी जगह पहुंच चुकी है जहां से मुझे लगता है कि शायद हर एक चुनाव इनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। जी जी। और ये एमएलसी चुनाव भी वैसा ही है। लेकिन आपने एक आंकड़ा खोज के निकाला, जरा उस आंकड़े को पहले बताइए। जी, इस आंकड़े में जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो कि एमएलसी चुनाव के लिए डायरेक्टली वोटिंग करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कि आप मानकर चलिए ना कि एक जिला में 12 से 13 पंचायत हो और उन सभी पंचायत का एक प्रतिनिधि जिला परिषद हो, मतलब हर पंचायत में उनका 1-2 प्रतिनिधित्व करने वाला लोग है, चाहे वो वार्ड सदस्य हो या मुखिया हो जी, तभी वो बने हैं। बिल्कुल। और उनको उतना वोट आया है, तो वो अहम दावेदार हैं, अहम उसको इस तरीके से देख सकते हैं कि उस क्षेत्र में उनका दबदबा, विधायक के बाद जो उनका दबदबा है, काफी अहम हो जाता है। और ऐसे में जातीय समीकरण बिहार में बड़ा एक फैक्टर होता है और यादव से 10 अध्यक्ष और 12 उपाध्यक्ष बनते हैं, ये सबसे ज्यादा है। और दूसरा सबसे ज्यादा पासवान है, 4 अध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष। और यही चीज, ये जो पासवान हमने बोला, और यही चीज चिराग पासवान के ऊपर लागू होता है। यानी राजद बहुत दूर की राजनीति कर रही है। राजद पहले ही भाप चुकी थी, इसलिए कि सभी पार्टियों का इंटरनल सर्वे होता है, उस सर्वे में सभी पार्टियों को पता चल जाता है कि हमारी स्थिति क्या है। एक बात बताता हूँ, 2001 जो 20-21 का चुनाव था ना जी जी, इस चुनाव के बाद, माफ कीजिएगा 20 का चुनाव था, 20 के चुनाव के बाद एक चीज आपको याद होगा, राजद ने कहा था कि हम एनालिसिस करेंगे जी, इस हार का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस किया गया, सच्चाई यही है कि कांग्रेस ने वोट बैंक डिलीवर नहीं कराया, कांग्रेस का वोट बैंक समाप्त हो चुका है, जिसकी वजह से राजद सरकार नहीं बना पाई जी। और उस वोट बैंक को कंपनसेट करने के लिए राजद को जोड़ना होगा नए लोगों को जी। लेफ्ट की पार्टियां कितना वोट बैंक डिलीवर करा सकती हैं, इस पर मुझे आज भी शक है। गठबंधन है, आप साथ में हैं, लेकिन राजद के वोट बैंक पर ही कहीं ना कहीं आप डिपेंडेंट हैं जी। ऐसे में बिहार में एक बड़ा वोट बैंक दिखता है जो हर बार टेस्टेड हो रहा है जी। 2005, फिर 10, फिर 15, फिर 16, वो टेस्ट होता रहा है उस वोट बैंक का। वो है अति पिछड़ा का वोट बैंक, रामविलास पासवान का एकदम जो रिजर्वेशन 20 में दिखा भी था हमें जी। और वो जो वोट बैंक है वो लालू यादव को हमेशा आकर्षित करता रहा है, याद कीजिएगा जी जी। कल अंतर में राज्यसभा भेजने की बात हो, साथ आने की बात हो, बड़ा भाई मानने की बात हो, एक रिस्पेक्ट हमेशा रहा। नीतीश से लड़े, लेकिन रामविलास के अगेंस्ट भी रहकर लड़ाई नहीं कभी की जी। एक कंफर्टेबल अरेंजमेंट रहा उनका, ये उसी वोट बैंक की वजह से है। वो वोट बैंक भाजपा के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है जी। और अगर वो भाजपा के साथ हो तो भाजपा के लिए सबसे बड़ा हथियार है जी। और यही कहीं ना कहीं भाजपा भी चूक कर रही है बिहार में। नीतीश कुमार के चेहरे की आवश्यकता भाजपा को इतनी पड़ रही है कि चाह कर भी वो चिराग पासवान को साथ में नहीं ले पा रही है जी। और इसी वजह से ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई कि चिराग पासवान जिस तेजस्वी यादव चुनाव हारे, उन्हें लगा कि ये जो वोट बैंक मेरा है, इसमें अगर ये 9% का वोट बैंक इनका अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे लिए सीधा तौर पे वॉकओवर है, फिर तो कोई बचता ही नहीं है बीच में, फिर सरकार बनने का कोई रास्ता ही नहीं बचता है एनडीए के पास। नीतीश लाख हाथ पांव मार ले, भाजपा लाख कुछ भी कर ले, होगा ही नहीं जी। 40% के आसपास वोट बैंक हो जाता है वो पूरा मिलाकर महागठबंधन का, और यही साधने में लगे हुए हैं। लेकिन चिराग को भी इस बात का कहीं ना कहीं इल्म है, वो जानते हैं कि उनके वोट बैंक के, पिछले चुनाव में भी उन्होंने खुलकर कहा है, उनके जो पार्टी के सबसे सेंसिटिव नेता थे जिनके चलते इतना हंगामा हुआ, सौरभ पांडे, उन्होंने साफ तौर पर मुझसे ही कहा था 18,000 मुझे हर बूथ पे वोट, हर माफ कीजिए विधानसभा वाइज वोट आया है, तो हमारी पार्टी कमजोर कहाँ है? हमने तो बहुत तगड़ा रैंकिंग किया, और अगर हम उतना वोट लेकर हर बार आएंगे तो हर बार नीतीश कुमार हार जाएंगे जी। और यही कारण रहा
कि चिराग पासवान जानते जानते भले ही बेबी स्टेप्स करते करते उपचुनाव तक पहुंचे, और यही कारण रहा कि उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने सीधे कांग्रेस को नकार दिया जी। और चिराग पासवान ने भी ऑफर नकार दिया तेजस्वी यादव का। वो भी अपना वोट बैंक टेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अलग अलग चुनाव का अलग अलग नजरिया होता है, अलग अलग समीकरण होता है। ये समीकरण इस चुनाव में एमएलसी में बहुत फिट बैठने जा रहे हैं। जो आंकड़े आपने बताए ये साबित करते हैं कि इसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा ये वोट बैंक जी। और आज कहीं ना कहीं जो हनुमान की बात आपने की, चिराग पासवान को अपनी ताकत का खुद अंदाजा हुआ इस पूरे समीकरण को देखने के बाद, और ये एक बड़ा कारण हो सकता है क्या यही है जिसकी वजह से तेजस्वी और चिराग एक नहीं हो पा रहे हैं। और आज बयान आपने सुना, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने अंततः ये बात भी कही ही दी कि हम दोनों अलग अलग हैं और अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। चिराग पासवान भी बिहार के मुख्यमंत्री ही बनना चाहते हैं जी, तेजस्वी भी मुख्यमंत्री ही बनना चाहते हैं। ऐसे में दोनों साथ रहकर तो नहीं बन सकते हैं जी, कोई ना कोई नया समीकरण बनाना पड़ेगा जी। तो कहीं ना कहीं यही वो मुद्दा है जो इतने दिनों से छूट रहा था। इतने दिनों से कई एनालिसिस हमने इस मुद्दे को लेकर किया, लेकिन ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट कहीं ना कहीं राजद समझ रही थी। राजद वो रेगिस्तान है जहां लंबे समय से बारिश नहीं हुई है और वहां की मिट्टी भी दब चुकी है, यानी वहां रेत भी अब नहीं उड़ रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान वो हथियार थे जो उस रेत को कुड़ते और राजद का रेगिस्तान फिर से हरा भरा हो जाता, फिर से उसमें धूल उड़ने लगती, और उसकी जरूरत लगातार लालू प्रसाद यादव महसूस करते रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान लगातार उन ऑफरों के बारे में बोलने से बचते हैं, इसलिए कि चिराग पासवान भी जानते हैं कि अंततः अगर कहीं हमारा जो फिट हमारा समीकरण नहीं बैठता है तो लालू प्रसाद यादव वाला समीकरण फिट बैठेगा। लेकिन चिराग पासवान ये भी जानते हैं और अब जान गए हैं कि हमारा जो वोट बैंक है वो नीतीश कुमार को हराने के लिए काफी है। साथ ही साथ इस बार जो जिला पार्षद के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव हुए हैं उसमें यादव के बाद यानी दूसरे नंबर पर पासवान समाज का प्रतिनिधित्व रहा है, यानी रामविलास पासवान का वो समीकरण फिट बैठ गया जहां उन्होंने गरीब और अपने समाज के उत्थान की बात की थी, और वहां पे अब उनके समाज में उत्थान दिखाई दे रहा है। और जो कहीं ना कहीं रामविलास पासवान ने पौधा लगाया था वो पौधा अब चिराग पासवान के लिए परिपक्व हो चुका है। हो सकता है वो पौधा अब फल दे आने वाले दिनों में चिराग पासवान की राजनीति के लिए। खैर, इस पंचनामा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।